हाँ, तो सभी प्यारे बच्चों को हमारी साइंस क्लास में सब बच्चों का स्वागत है। और क्लास 9th वाले जो विद्यार्थी हैं उनका है आज चैप्टर 2। ये है आपका चैप्टर 2, ये है आपका अध्याय 2। तो आज हम इस विज्ञान के विषय में अध्याय 2 को आज हम पढ़ेंगे। क्लास जो 9th के पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज साइंस की क्लास में हम पढ़ेंगे और इसका नाम है क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आज हम इसमें प्रथम लेक्चर को देखेंगे। आज इसमें मेरा पहला लेक्चर है और इससे पहले लेक्चर में आज हम इसे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी NCERT को देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ सारा कंटेंट लिया गया वो सब कुछ हमने NCERT के लिया गया है। तो देखिए, अब हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, बात यह है कि अगर हम बात करते हैं आज के समय की, आज के युग की, तो हमें खूब मालूम है कि आज के समय पर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो लोग रहते हैं, तो हमारे इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बाज़ार जाते हैं, खाने पीने की वस्तुएं लेके आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्या वो खाने पीने की वस्तुएं जो बाज़ार से लेकर के आ रहे हैं आखिर में वो कैसी हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आम तौर पर हम सभी लोग बाज़ार से जब खाने की वस्तुओं को लेकर के आते हैं, हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार चलाते हैं, तो लोग खाने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खाने की रोज़ाना वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो हम नमक बाज़ार से लेकर के आते हैं। बाज़ार में आज जाएंगे तो आपको तरह तरह के विभिन्न प्रकार के नमक मिलेंगे। तो बहुत सारे नमक मिल रहे हैं, तो मैं बाज़ार से नमक खरीद के लाया हूँ। वहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और जो पैकेट बंद चीज़ होती है वहाँ खूब धड़ल्ले से घी बिच रहा है, तेल बिच रहा है, बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं। तो मैं बाज़ार से देखो घी भी खरीद के ला रहा हूँ, मैं नमक भी लेके आ रहा हूँ। उसके अलावा मुझे बहुत सारे डिब्बा बंद मुझे दूध भी मिल रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि बाज़ार से जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे दूध मिल रहा है, मुझे घी मिल रहा है, मुझे मक्खन मिल रहा है, मुझे नमक मिल रहा है, मैं मसाला भी लेके आ रहा हूँ, मैं मिनरल जल भी लेके आ रहा हूँ। उसके अलावा बाज़ार में डिब्बा पे और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेंगी, जूस। ये सब क्या है, एक पैकेट है। तो ये सारी चीज़ें आप इसका पैकेट, नमक का पैकेट, मसाले का पैकेट, मिनरल जल की बोतल या जूस, ये सारी चीज़ आपको असंख्य आपको बाज़ार में मिल जाएंगी एक पैकेट के रूप में। जहाँ भीड़ भरी जो बस्तियाँ वहाँ लोग रहते हैं, लोग खरीदते रहते हैं। क्या हमें ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्या हमें ये बाज़ार से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या हमारी सेहत के लिए सही है? क्या ये बिल्कुल शुद्ध है? इसके ऊपर तो लिख दिया ब्रांड शुद्ध है। क्या ये शुद्ध है? तो हमें आखिर में इन सारी चीज़ों को ये देखना है कि आखिर में जो एक आम व्यक्ति रहते हैं, क्या यह सब खाद्य पदार्थ, क्या यह जो सब खाद्य पदार्थ हैं, क्या यह सब खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, क्या हम इस खाद्य पदार्थ की ये कह सकते हैं कि ये क्या है, क्या ये प्योर हैं? डिब्बे बंद चीज़ लेके आ रहे हैं, उस डिब्बे के ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये प्योर है, डिब्बे के ऊपर तो प्योर लिखा है बेचने के लिए। तो क्या ये प्योर है? एक आम आदमी जा रहा है बाज़ार में, जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
जिससे ज्ञान नहीं रखता है और अपने परिवार को चलाता है, वो लोग जाते हैं, जा कर के ये सामान खरीद के लेके आते हैं, तो क्या ये शुद्ध है? परंतु डिब्बों के ऊपर तो शुद्ध शब्द लिख दिया जाता है, क्योंकि वो ब्रांड कंपनी को बेचना है। अगर मैं साधारण व्यक्ति की एक बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ साधारण व्यक्ति की, अगर हम बात करें किसी बारे में, किंतु हम बात कर रहे हैं एक साधारण व्यक्ति की, जिसके लिए शुद्ध शब्द का मतलब होता है कि भैया इसके अंदर कोई मिलावट न हो। साधारण व्यक्ति है तो साधारण व्यक्ति तो सिर्फ यही करेगा कि भैया शुद्ध चीज़ वो है जिसके अंदर कोई मिलावट न हो। भाई वो यही तो कहेगा, जितने भी हम लोग, क्योंकि हर लोग इतने इस चीज़ से जानकारी नहीं है, उन्हें इतनी चीज़ को वो जानते नहीं हैं, उन्हें चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, जूस का पैकेट भी लेकर के आ रहे हैं, बिस्किट लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, नमक ज़्यादातर सभी लोग यूज करते हैं, नमक लेके आ रहे हैं। तो उनके लिए सिर्फ मतलब ये है कि वहाँ पर ये लिखा है, उनका मतलब यह है कि शब्द तो उसके ऊपर लिखता शुद्ध है, लेकिन उनके लिए शुद्ध क्या है? वो सिर्फ आदमी ये समझता है कि इसमें कोई मिलावट न हो, इसमें कोई मिलावट न हो, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई मिलावट है तो क्या है? वो चीज़ शुद्ध नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये देखते हैं कंडीशन में, तो हम देखिए इसी बात को कह सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसमें कोई मिलावट न हो। एक सिंपल व्यक्ति है और उस सिंपल व्यक्ति के मतलब है वो सिर्फ यही बात कहता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये शुद्ध है। अगर हम बात करते हैं किसी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, परंतु हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों की, जिनके अनुसार ये वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। अब वहाँ पर तो हम साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी साइंटिस्ट की बात। अगर हम वैज्ञानिक की तरफ से देखे जाएं, वैज्ञानिक के एक नज़रिए से देखे जाएं, हमें वैज्ञानिक के उस नज़रिए से देखना है जो हर चीज़ को देखते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर सॉल्यूशंस में कितनी चीज़ का मिलावट है, कितनी चीज़ का मिक्सर है, कितनी चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ को अच्छी तरीक़े से क्या एनालाइज करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक के हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि ये शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ को अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं और अच्छी तरह को उसको जांच पड़ताल करते हैं और उन सारी चीज़ को वो अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखने के बाद, परखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, वैज्ञानिक लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भैया ये चीज़ शुद्ध नहीं है। भैया ये चीज़ क्या है? भैया ये चीज़ शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ शुद्ध नहीं है। तो अगर हम देखा जाए वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखते हैं तो ये चीज़ शुद्ध नहीं है। आखिर में शुद्ध नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ न कुछ मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, प्योर तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कुछ न कुछ घटक या पदार्थ मिले हैं। भाई शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ घटक मिले हुए हैं, पदार्थ मिले हुए हैं, हम ये कह सकते हैं घटक या इसमें पदार्थ मिले हुए हैं, तो ये चीज़ क्या है? शुद्ध नहीं है। अगर हम बात करते हैं दूध की, ये है दूध, अगर मैं दूध की बात करता हूँ, सब लोग पीते हैं दूध, तो दूध की बात करता हूँ तो दूध के अंदर देखिए क्या है? आपको दूध के अंदर आपको पानी मिलेगा, दूध के अंदर आपको पानी मिलेगा, दूध के अंदर आपको वसा मिलेगी, दूध के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगी, दूध के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, दूध के अंदर आपको विटामिन मिलेगी, मिनरल्स मिलेगी। तो यहाँ पर ये है, अगर मैं इस बात करता हूँ इस दूध की, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको ये सारे कंपोनेंट घटक इसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? इसके कंपोनेंट अर्थात घटक।
दूध है, दूध है, दूध के अंदर क्या है, हमें पानी मिल रहा है, एक लिक्विड कंडीशन में तो है, तरल तो है, इसका मतलब वहाँ पानी है। अगर हम देखते हैं दूध को तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पानी भी है, उसमें फैट भी है। और अगर हम दूध को अच्छी तरह से देखते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो क्या है इसमें, प्रोटीन भी है। हम इसमें देखते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, बहुत सारी चीज़ कार्बोहाइड्रेट है। हम इसे देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर विटामिन भी है। तो यहाँ पर ये दूध के बारे में अगर हम देखा जाए तो दूध दूसरे से देख लिया, एक साधारण व्यक्ति अगर उसे देखता है तो साधारण व्यक्ति देख के तो कहेगा दूध शुद्ध है, बढ़िया है, भैंस का है। लेकिन उसे हम एक साइंटिस्ट के नज़रिया से देखते हैं। जब हम किसी चीज़ को एक साइंटिस्ट के नज़रिया से देखते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें उस साइंटिस्ट के नज़रिए के हिसाब से जब देखना है तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो दूध भी एक इस प्रकार की चीज़ है जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, शुद्ध नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें समुद्री जल की, समुद्री जल को भी अगर हम गौर से देखते हैं तो वहाँ पर क्या आपको पानी मिल रहा है, उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, लवण मिल रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, मिनरल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको पानी भी है, ठीक। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, खनिज लवण। उसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेंगे, बहुत सारे खनिज लवण। तो अगर हम बात करते हैं वाटर की, पानी की बात करते हैं, तो मैं समुद्र की अगर बात करता हूँ, समुद्र का मैंने पानी लिया है। अब समुद्र के पानी को जब हम अच्छी तरह से लेंगे और समुद्र के पानी को लेने के बाद अगर हम उसे अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। उसी प्रकार से अगर हम खनिज की बात करते हैं तो खनिजों में क्या, बहुत सारे खनिज मिलेंगे उसके साथ में। अगर हम बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी भी देखोगे आप, तो मिट्टी भी का, मिट्टी बहुत सारी चीज़ें, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मिट्टी में कंकड़ भी मिलेंगे, सोल के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें खनिज भी मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर हम मिट्टी को भी देखते हैं, अगर मिट्टी को भी अगर हम वैज्ञानिक के तरीके से देखते हैं, तो मुझे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं देखने के लिए। तो मुझे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिले, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक, हम यहाँ पर कह सकते हैं तो दो, ठीक, यहाँ पर टू या मोर देन टू, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हम समुद्री जल की बात करते हैं तो वाटर एक यौगिक है, वो अलग मिला हुआ, खनिज लवण। तो यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक क्या है, एक शुद्ध कंपोनेंट मिले हुए, प्योर कंपोनेंट मिले हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने दूध में देखा था, दूध में क्या है, दो या दो से अधिक क्या है, कंपोनेंट मिले हुए हैं। वहाँ पर मुझे पानी मिल रहा है, वहाँ पर मुझे वसा मिल रहा है, वहाँ मुझे प्रोटीन मिले, वहाँ मुझे कार्बोहाइड्रेट मिली है, वहाँ मुझे विटामिन भी मिली है। तो वहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक मुझे क्या मिल रहे हैं, कंपोनेंट, मुझे घटक मिल रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे वहाँ पर दो या दो से क्या मिले, घटक, यानी कि अवयव मिल रहे हैं कंपोनेंट्स में। तो हम यही बात कह रहे हैं कि अगर हमने कोई मटेरियल लिया है, हमने कोई सब्सटेंस लिया है, किसी चीज़ को हमने सब्सटेंस को लिया है, अगर मैंने कोई पदार्थ लिया है, तो उस पदार्थ को अगर हम गौर से देखेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टि देखेंगे, तो उसमें दो या दो से अधिक आपको क्या मिलेंगे, शुद्ध अवयव। दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, शुद्ध अवयव। तो इस सारी चीज़ों को हम देखते हैं और इसे समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात को देखें तो हम यह कह सकते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि मेरे लिए शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होंगे। एक ही प्रकार के कणों से मिलने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ सोना की, सोना की, तो सोना की अगर मैं कण की बात करता हूँ तो सोना में
क्या है मेरे पास Au। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास सोना और यहाँ पर ये क्या है Au पार्टिकल्स हैं, Au पार्टिकल्स हैं, Au पार्टिकल्स हैं, Au पार्टिकल्स हैं, ये Au क्या है पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सोने की, तो सोना वो है जहाँ पर केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल्स बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या है Au पार्टिकल्स। ये क्या है यहाँ पर Au कण हैं, यानी कि सोने के कण हैं, केवल सोने के क्या है सोने के कण, बिल्कुल सोने के कण हैं। ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये सारे कण एक ही प्रकार के कण हैं, इसमें दूसरा नहीं कण मिले हुए, पार्टिकल्स केवल एक ही। तो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स को जब मैंने इकट्ठा कर दिया है तो मेरे लिए शुद्ध सोना बन गया है, एक सॉफ्ट बन गया है, एक सॉफ्ट धातु बन गई है। तो शुद्ध का मतलब क्या है कि उनमें एक ही प्रकार के कण होंगे, केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करते हैं वो तत्व एवं यौगिक में भी बटे होते हैं, वो तत्व में भी या यौगिक में भी बटे हुए होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ भी किसी तत्व या यौगिक में बटे होंगे, कोई न कोई एलिमेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा। ठीक, अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, तत्व कौन से हैं, तत्व की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तो बहुत सारे हैं, Au हुआ, ये सभी क्या है हाइड्रोजन क्या है तत्व, क्लोरीन क्या है तत्व, कार्बन क्या, ये सारी चीज तत्व। अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये है आपका हाइड्रोजन 2 एलिमेंट और ये ऑक्सीजन, इसने मिला करके क्या एक यौगिक बना दिया। तो ये यौगिक का क्या बन गया, ये यौगिक का क्या बन गया अणु। सारे के सारे यौगिक के अणु हैं, पानी है, पानी के सारे अणु हैं, तो क्या वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो तत्व अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा मिश्रण के बारे में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उसमें भाई बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भैया मिली हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, हम वो चीज़ किसी न किसी चीज़ का क्या है एक मिश्रण है, उसमें बहुत सारे अवयव मिले हुए हैं तो एक मिश्रण बन गया। आखिर में ये मिश्रण है क्या, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम मिश्रण को देखते हैं। तो मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होंगे। मिश्रण हमेशा वो होता है जिसमें एक चीज़ है, मान लीजिए कि ये एक ही प्रकार की चीज़ है तो ये शुद्ध चीज़ है, मिश्रण नहीं है। अब यहाँ पर मैं दूसरी प्रकार की चीज़ मिला दूंगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने अब ये दूसरे प्रकार की चीज़ मिला दी, तो इसमें क्या है कम से कम मिश्रण के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, मिश्रण 2 से अधिक ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या है 2 या 2 से अधिक या 2 से अधिक अवयव होंगे। ठीक, 2 या 2 से अधिक कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, वो अनुपात में मिले, किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। तो थोड़ा हम इसी को थोड़ा और समझेंगे कि आखिर में थोड़ा ये सारी चीज़ें मिश्रण हैं, तो मुझे थोड़ा ये समझना है कि आखिर में मिश्रण है क्या। तो थोड़े देखो मिश्रण को हम यहाँ से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की। जब हम गर्मी के दिनों की बात करते हैं तो हम थके हारे अपने घर पर जब आ जाते हैं, मान लीजिए बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और विद्यालय से आप थके हुए अपने घर पर आते हैं, तो घर पे आते ही आपकी अगर मामी है, मेरा मतलब आपकी माता जी मम्मी हैं, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, आपको गर्मी से निजात दिलाने के लिए आपको क्या करेंगे, आपको जूस देंगे बना करके। तो मान लीजिए उन्होंने एक गिलास लिया है, उस गिलास के अंदर क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उस गिलास के अंदर क्या लिया उन्होंने, पानी। अब उस पानी में क्या किया उन्होंने, पानी लिया, पानी में क्या किया, उसमें थोड़ी चीनी डाल दी। तो पानी में यहाँ पर थोड़ी क्या डाल दी, चीनी। चीनी के साथ अब इसमें थोड़ा क्या डाल दिया, भाई नींबू भी डाल दिया, तो थोड़ा इसमें नींबू भी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा क्या किया उन्होंने, नमक भी डाल दिया।
तो यहाँ पर क्या, नमक भी पड़ गया। ठीक, ठंडक के लिए बर्फ उसमें पड़ी है, यानी कम से कम इतनी चीज़ों को उन्होंने मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए पानी, चीनी, नींबू, नमक, इन सारी चीज़ों को मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कम से कम यहाँ पर क्या है, 4 पदार्थ मिल गए यहाँ पर। तो वही तो हम कह रहे हैं मिश्रण वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे। तो यहाँ पर कितने हमें मिल गए, मान लीजिए हमने 4 पदार्थ मिल गए। 4 पदार्थों को हमने मिक्स करके ये हमने क्या बना दिया, एक शरबत। ये हमने क्या बना दिया, शरबत। तो ये मेरा पास शरबत बन गया। तो ये क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में होते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ पानी अधिक है, चीनी मैंने थोड़ी लिया है, उससे कम मैंने नमक लिया, नींबू मैंने आधा काट के लिया है। तो यहाँ पर देखिए सारी चारों चीज़ों में हम देखते हैं तो चारों चीज़ों में जो पदार्थ है उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं लिया है मैंने, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं। पानी अधिक है, चीनी थोड़ी कम है, नींबू थोड़ा कम है, नमक और कम है। तो मैं यहाँ पर यह बात कह सकता हूँ कि मिश्रण क्या है, मिश्रण वो चीज़ होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं लेकिन उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, वो किसी निश्चित अनुपात में नहीं होते। यहाँ पर कोई निश्चित अनुपात नहीं है और मैंने क्या बना लिया, शरबत। तो आखिर में शरबत क्या है, आखिर में शरबत क्या है, एक मिश्रण है। मैं जब इसे पीऊँगा मुझे पानी का भी स्वाद मिलेगा, मुझे चीनी का भी स्वाद मिलेगा, मुझे नींबू का भी स्वाद मिलेगा, मुझे नमक का भी स्वाद मिलेगा। जो चीज़ इसके अंदर पड़ी है मुझे उसका कुछ ना कुछ स्वाद अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं रिश्तेदार की, मान लीजिए कि हमारे घर पर रिश्तेदार आ चुके हैं। जब घर पर रिश्तेदार आ गए या कोई गार्जियन मिलने के लिए आ गए तो जल्दी जल्दी में क्या किया, हमारी मम्मी ने जल्दी जल्दी में क्या किया, उन्हें क्या बना के दे दिया, रूह अफ़ज़ा। ठंड में पीने के लिए देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर मैं पानी के साथ इसे मिलाऊंगा, पानी लूँगा प्लस इसे मिलाऊंगा, रूह अफ़ज़ा को मिलाऊंगा। ठीक, रूह अफ़ज़ा के साथ क्या, मैं इसमें नींबू मिलाऊंगा, नींबू के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ मिला करके क्या एक मिश्रण बना दूंगा और मिश्रण को हम क्या करेंगे, दे देंगे, आप पी सकते हो। ये सारी चीज़ का मिश्रण है। अब ये क्या है, मिश्रण है। मैंने कोई भी चीज़ पानी ली, उसके अंदर फ्रूट्स के मैंने फल लिए, विभिन्न प्रकार के मेरे पास फल हैं। फल भी क्या किसी न किसी चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर भी है मेरे पास क्या, यहाँ पर भी देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ भी हमें देखने के लिए प्यारे बच्चों क्या मिल रहा है, मिश्रण। तो यही बात हम कह रहे हैं कि मिश्रण क्या है, इनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। तो मिश्रण वो है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, वो चीज़ क्या है, आपकी मिश्रण में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अब हम थोड़ा और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ वायु की, हम आमतौर से ज़िंदगी में जितने लोग होते हैं सब चलते हैं, तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि हम ये कह सकते हैं बात, जैसे मान लीजिए हम रास्ते में चलें तो हमें खूब मालूम है कि रास्ते में हम चलें और सारे लोग वायु में रह रहे हैं और हम यहाँ से सांस ले रहे हैं, तो हमें सांस के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वायु की, इस वायुमंडल की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मुझे ऑक्सीजन भी मिल रही है वायु में, ठीक, उड़ रही है गैस के रूप में। यहाँ नाइट्रोजन भी मिल रही है मुझे देखने के लिए, मुझे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल, मुझे यहाँ पर बहुत सारी जलवाष्प भी मिल रही है। तो ये वो वातावरण है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन भी है, या नाइट्रोजन भी है, या कार्बन डाइऑक्साइड भी है, या बहुत सारी जलवाष्प भी। अगर और भी आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जब पॉल्यूशन अधिक होता है, अगर हम दिल्ली की बात करें या किसी नोएडा की बात है जहाँ वाहन अधिक है, आप वहाँ देखेंगे तो आपको वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगी, एसी चल रही है वहाँ आपको CFC भी मिलेगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं वायु की बात करता हूँ तो ये भी क्या है, शुद्ध नहीं है। तो आखिर में ये सब क्या है, एक मिश्रण है। तो आखिर में ये सब क्या है, एक मिश्रण है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आखिर में एक क्या है, मिश्रण। अगर मैं बात करता हूँ खाने वाली आइसक्रीम की,
ये है मेरे पास आइसक्रीम, और मैं आइसक्रीम की बात करता हूँ। ये है मेरे पास आइसक्रीम, आइसक्रीम की बात करता हूँ तो आइसक्रीम दूध तो है, उसके अलावा चीनी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर क्या है, सब क्या है, एक मिश्रण है। अगर मैं बात करता हूँ चाय की, तो चाय की हम बात करते हैं तो चाय क्या है, उसमें मैंने पानी डाला, उसके अंदर दूध भी डाला, उसके अंदर मैंने क्या किया, नमक भी डाल दिया, उसके अंदर मैंने चीनी भी डाली, उसके अलावा मैंने उसमें चाय की पत्ती भी डाली, उसके अलावा मैंने लौंग भी डाल दिया, उसके अलावा मैंने उसमें अदरक भी डाल दिया। तो यहाँ भी चाय ये क्या है, ये क्या है आपका चाय। तो यहाँ भी अगर मैं इस चाय की बात करता हूँ तो ये क्या है, एक मिश्रण है। अगर मैं चाय की बात करूँ, अब हम बात करते हैं सब्जी की। मान लीजिए हम घर पर क्या सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए हम घर पर क्या बना रहे हैं, सब्जी खाने की। अगर मैं सब्जी को अगर गौर से देखूं, यहाँ पर मुझे मिर्च मिल रही है, धनिया मिल रहा है, प्याज मिल रही है, उसके अलावा और भी बहुत सारी टमाटर है, उसके बाद शिमला मिर्च हैं और ब्रोकली है, और भी पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर में, विभिन्न प्रकार के मसाले हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, एक मिश्रण है। ये सारी चीज़ क्या है, मिश्रण। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर डाल रहे हैं, इस जगह पर डाल रहे हैं, तो मिश्रण का कोई हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर कोई निश्चित अनुपात नहीं है। हमारा जितना हुआ उतना डाल दिया, कोई निश्चित अनुपात से नहीं डाला। तो मिश्रण में हम ये कह सकते हैं, मिश्रण वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो किसी भी अनुपात में जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होंगे तो वो क्या होता है, वही मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये चीज़ क्या है, आपकी मिश्रण। अब हम थोड़ा इसे हल्के से एनसीईआरटी के एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए हमने 4 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप मेरे पास ये है, ठीक, एक ग्रुप मेरे पास ये है। मान लीजिए इस ग्रुप में कितने 5 स्टूडेंट हैं। एक ग्रुप में क्या है, 5 स्टूडेंट। ये भी ग्रुप है, यहाँ भी 5 स्टूडेंट हैं। ये भी ग्रुप बना लिया मैंने, 5 स्टूडेंट हैं। ये भी मैंने ग्रुप बना लिया, 5 स्टूडेंट। मैंने 5 स्टूडेंट है, 4 ग्रुप बना लिए। मान लीजिए हर ग्रुप को अलग कर दिया। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है, एक ग्रुप डी है। इस पहले वाले ग्रुप को, जो ए ग्रुप है, जो ए ग्रुप है, इस ग्रुप को सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ए ग्रुप को मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक छोटा सा बीकर लिया, और उस बीकर में मैंने 50 ml इसे पानी दिया। एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने 50 ml पानी दिया, और मैंने केवल इसे 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया। मैंने क्या दिया, इसे केवल 1 चम्मच का कॉपर सल्फेट का चूर्ण, 50 ml पानी दिया। मैंने दूसरा वाला जो ग्रुप है इसे भी मैंने बीकर दिया, और उस बीकर में भी मैंने 50 ml पानी दिया, और इसे एक की जगह पर मैंने 2 चम्मच दिया। क्या दिया, मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फेट वाली चीज़ है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दी। इसे मैंने 1 चम्मच दिया, मैंने इसे 2 चम्मच दिया। 50 ml पानी मेरे पास यहाँ है, 50 ml पानी मेरे पास यहाँ पर है। हमने 2 ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप को मैंने इधर दे दिया, दूसरे ग्रुप को मैंने इधर दे दिया। यहाँ 1 चम्मच दिया है, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दिया। अब ग्रुप सी है, इस ग्रुप सी को क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो ग्रुप है इस ग्रुप को देखते तो मैंने एक ग्रुप को कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया है। एक कागज़ है, उस कागज़ के ऊपर कॉपर सल्फेट के कुछ ये कण रखे हुए, चूर्ण बनाकर रख लिया है। मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, कण होते हैं, चूर्ण होता है, सो उस चूर्ण को, पाउडर को मैंने यहाँ पर दिया। तो ये मेरे पास क्या है, एक पाउडर है। ये पाउडर क्या है, इस ग्रुप को दिया। दूसरे वाले को मैंने क्या दिया, नमक का चूर्ण, ठीक, इस वाले को। तो इन दोनों ग्रुपों को मैंने 2 चीज़ दे दी। यहाँ पर क्या है, साल्ट है, साल्ट पाउडर है, ठीक, वहाँ पर नमक है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ हमने दे दी। अब इसको मैंने इसे दिया, तो इसने क्या किया, इसने इन सारी चीज़ों को 1 चम्मच जो कॉपर सल्फेट थी
उस 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया। डाल करके फिर क्या किया, इसे इस रॉड की सहायता से हिलाया, रॉड की सहायता से हिलाया। तो यहाँ पर यह रॉड की सहायता से हिलाया, तो हिलने के बाद क्या हुआ, वो सारा का सारा पानी में मिल गया। मेरे पास मान लीजिए कि एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, मैंने जरा सा भी कॉपर सल्फेट डाल के और ऐसे हिला दिया, तो वो मैंने देखा अच्छी तरह वो सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पर इनको 2 चम्मच थी, इनके 2 चम्मच दी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2 चम्मच दी गई हैं, तो इसको हमने क्या किया, इन्होंने दोनों चम्मच इसमें डाल करके क्या किया, हिलाया, हिलाया। अच्छी तरह से हिलाने के बाद क्या हुआ, ये नीचे क्या बन गया, विलयन। ये भी विलयन बन गया, यहाँ 1 चम्मच का बन गया, यहाँ 2 चम्मच का बन गया, बन दोनों जगह पर विलयन गया है। तो यहाँ पर इसे और इसे दोनों विलयन को देखते हैं तो ये एक समान मात्रा में घुले हैं, ठीक। अर्थात यह समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण मान लीजिए ये होता है, मान लीजिए ये है मेरे पास पानी, ये है पानी के कण। इस पानी के कण में जो भी मुझे अलग से पार्टिकल्स दिया है, वो पार्टिकल देखो यहाँ, 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 वो समान रूप से पूरे के पूरे जल में मिल गया। पूरा पूरा जल है, सारे जल में, उसे तो कहते हैं वो एक समान रूप से, वो समान रूप से पूरे में मिल गया। जो समान रूप से पूरे में मिल जाता है, हम उसे बार बार इधर करना है और उसे हिला नहीं सकते, मतलब उसे बार बार हम हिला रहे हैं और हम एकदम से उसे अलग नहीं कर सकते। यानी कि मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन को मैंने अच्छी तरह मिला लिया और मुझे एक समान दिखने लगा पूरा सॉल्यूशन, एक समान। अब मैं इसे पी रहा हूँ तो मुझे टेस्ट ऊपर पीऊँगा, इधर भी मुझे हर जगह पर टेस्ट एक ही प्रकार का लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छी तरीके से समांगी समान मात्रा में मिल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, पाउडर, ये भी मेरे पास पाउडर। अब इस दोनों पाउडर को इस कागज़ के ऊपर रख करके, ये है कागज़, कागज़ के ऊपर रख करके मैंने उन सारे कणों को मिला दिया। तो कणों को मिलाने के बाद क्या है, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इस कण को नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने इसे चने की दाल दी, यहाँ पर है मेरे पास चने की दाल, यहाँ पर है चने की दाल और यहाँ पर है काले उड़द की दाल, काले उड़द की दाल। अगर हम दोनों दालों को मिला दिया तो फिर बाद में हम उसे अलग भी तो कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये पाउडर है, ये पाउडर, दोनों पाउडर को हमने मिला दिया, दोनों पाउडर मिल चुके हैं। अब ये दोनों पाउडर मिलने के बाद क्या हुआ, इन दोनों पाउडर को मिलने के बाद अब हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रेत लिया और उस रेत में मैंने लोहे की छीलन मिला दी, उस रेत के अंदर मैंने क्या किया, लोहे की छीलन मिला दी। तो मान लीजिए मैंने रेत लिया है और रेत में लोहे की छीलन मिला दी, लोहे की छीलन। तो लोहे की छीलन और रेत में मिल तो गई, हम चाहें तो उसे तुरंत अलग कर सकते हैं। मुझे दिख भी रही है कि ये लोहे की छीलन पड़ी हुई है, ये रेत पड़ा हुआ, तो यहाँ पर हमें इसे अलग कर सकते हैं। तो इसे हम आसानी से क्या अलग कर सकते हैं, तो हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात समान रूप से वितरित नहीं है। और जो समान रूप से वितरित नहीं है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विषमांगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी। और ये क्या है मेरे पास, समांगी। तो ये देखिए इस ग्रुप के पास क्या समांगी मिश्रण बना, इन दोनों ग्रुप से लेकर के मैंने यहाँ पर बनाया तो मुझे यहाँ पर विषमांगी मिल रहा है। तो ये मेरी एक्टिविटी है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से देखिए अभी हम थोड़ा और अभी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे समांगी को। देखिए अब मुझे क्या करना है, ये है समांगी, ये है विषमांगी। समांगी और विषमांगी को अब हम देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं समांगी की, तो मान लीजिए मैंने नमक लिया और पानी लिया, ये है मेरे पास पानी, एक गिलास है और इस गिलास में मैंने पानी लिया है, हमने यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पानी, और ये है मेरे पास क्या, नमक। यहाँ पर रखा हुआ क्या है, मेरे पास रखा हुआ क्या है, नमक। तो यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है नमक का चूर्ण, ये क्या लिया है, नमक का पाउडर। ठीक,
तो मैंने नमक का पाउडर लिया या मैं चीनी का कर ले सकता हूँ। तो मैंने दोनों चीज़, या तो हम आप नमक ले सकते हो या चीनी, एक ही बात है, कोई उसमें नहीं। अब हमने क्या किया, अब जो पानी जो था उस पानी के अंदर क्या किया, हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया। अब हमें इसे चम्मच की सहायता से हमने इसे अच्छी तरह से मिलाया, हिलाया। अब हमें इसे अच्छी तरह से जब हिलाएंगे तो ये वाले पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स में क्या हुआ, अच्छी तरह से विलय हो गए, अच्छी तरह से मिल गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलयन। तो मैंने पानी लिया था, पानी मैंने इसमें लिया, उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ी चीनी डाल दी। अब मैंने इसे बहुत देर तक हिलाया, हिलाने के बाद मैंने देखा हाँ अब मेरा मिल चुका है। मैंने पिया, मुझे मीठा महसूस लगा। मैंने नमक मिलाया, मैंने पिया, मुझे नमकीन लगने। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो भी चीज़ मैंने मिलाई है वो इसमें पूर्ण रूप से समान रूप से यहाँ वहाँ ऊपर हर जगह पर समान रूप से क्या है, वितरित है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सारे नमक के कण, ठीक, सारे नमक के कण पूरे पानी में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर समान रूप से क्या है, वितरित हो जाते हैं। जब समान रूप से वितरित हो जाते हैं तो अर्थात क्या है, समांगी, सम का मतलब समान, तो समांगी, इसमें समान रूप से वितरित हो रहे हैं। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव, एक तो है आपका पानी, दूसरा है नमक, 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मैंने इसे इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद जब मैंने पानी को देखा तो नमक मेरा पानी में अच्छी तरह से घुल चुका है। मैं उसे बाहर से देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दोनों चीज़ मिला तो दी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि पानी एक सा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 चीज़ हमने मिलाई हैं वो मुझे दिखाई नहीं दी। तो समांगी मिश्रण क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव मिले होते हैं, समान रूप से वो क्या होते हैं, मिले होते हैं, किंतु उन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, किंतु उन्हें हम अलग अलग नहीं देखा जा सकता है या आसानी से नहीं देख सकते हैं। अब उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं विषमांगी की, तो समांगी में मेरा मतलब यह है कि सारी चीज़ समान रूप से वितरित है। विषमांगी की बात करते हैं, मान लीजिए मैं नमक एवं लोहे की छीलन ले ली, मैंने एक जगह नमक लिया, नमक की और लोहे की मैंने छीलन ली, दोनों को मिला दिया पाउडर के रूप में। तो वहाँ से क्या है, लोहे की छीलन हम अलग कर सकते हैं, चम्मच लेंगे, चम्मच से सारी लोहे की छीलन को अलग कर लेंगे, तो उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अगर मैंने जल लिया है, तेल, या मैंने जल और रेत लिया है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर में मैंने बहुत गंदा जल लिया है, मेरे पास बाहर नल लगा हुआ है, नल में बहुत गंदा पानी आ रहा है, मैं उसे चला रहा हूँ तो पानी क्या आ रहा है, बहुत गंदा। मैंने पानी इसमें ले लिया, मैंने इसे देखा दूर से, मैं पानी तो बहुत गंदा है, इसमें तो बहुत बालू है, बहुत मिट्टी है यार, इसमें तो बहुत मिट्टी है, अब क्या करेंगे, मैं इसे रख दूंगा थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो थोड़ी देर के लिए जब हम रख देते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, समर का वो गंदा पानी लिया है, इसमें है समर या नल से लिया हुआ क्या है मेरे पास, एक गंदा पानी, गंदा पानी, उस पानी में रेत, मिट्टी, बालू मिली हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये है मेरे पास गंदा पानी। अब मैंने इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रख दिया। अब मैंने क्या किया, उसे 1 घंटे के लिए रख दिया। अब मैं उसे 1 घंटे के लिए जब उसे रख दूंगा, अब मैंने 1 घंटे के लिए इसे रख दिया, 1 घंटे के लिए रखा, या 1 घंटे बाद देगा, 1 घंटे के लिए रखा। तो जब 1 घंटे के बाद मैं उसे देखूंगा तो मेरा जो पानी है उसमें मिट्टी जो थी, ये है मेरे पास मिट्टी, ये है वो मिट्टी, कंकड़, रेत, बालू जो नीचे बैठ चुकी है, ये क्या है आपकी मिट्टी, ये क्या है आपकी मिट्टी, ये है आपकी मिट्टी, और ये है आपका क्या
पानी, ये क्या आपका पानी। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास ये है नीचे मिट्टी और ये है पानी। मैं इन दोनों चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है, ऊपर मुझे पानी दिखाई दे रहा है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को आसानी से देख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ पानी ऊपर आ गया, अच्छा पानी अच्छा साफ ऊपर आ गया है, मिट्टी नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों जो मिश्रण हैं या मिट्टी का और पानी का, यानी कि मैंने जल का और रेत का जो मिश्रण लिया, तो यहाँ मिश्रण को हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण लिया, मैंने नमक लिया, नमक में लोहे की छीलन मिला दी, तो मुझे अलग से नमक में दिख रही है कि लोहे की छीलन मिली हुई है, मैं ऊपर से आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कोई चीज़ मिला रहा हूँ तो इसे ऊपर आसानी से नहीं देख सकता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें नमक मिला है कि चीनी मिला है। जब उसे पीऊँगा तो मुझे उसको स्वाद से पता चलेगा। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अगर मैंने किसी बर्तन में, ये है मेरे पास बीकर, इस बीकर में मेरे पास क्या है पानी, अब मैं इसमें ऊपर से ऑयल डाल दूँगा, तेल डाल दूँगा, तो मालूम में क्या होगा, तो मेरे पास ये है पानी। अब जो तेल मैंने डाला है यहाँ पर, अब जो मैंने यहाँ पर जो तेल डाला है वो तेल की परत ऊपर बन जाएगी, तेल की परत। तो मैं उसे आसानी से देख सकता हूँ, यह कह सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास ऑयल, ऑयल की क्या है परत, ये ऑयल की क्या है परत। और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो ये मैं आसानी से कह सकता हूँ ये क्या है पानी, पानी मेरे पास नीचे है, ऑयल मेरे पास ऊपर है। तो मैं आसानी से दूर से अच्छी तरह से इसे देख सकता हूँ और अच्छी तरह से देखने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि भाई ऊपर तेल है, नीचे पानी है। आप चाहो तो इसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसे अलग करना आसान है। यहाँ पर क्या है, इसे अलग करना आसान है। यहाँ पर क्या है, इसे अलग करना आसान है। तो हम यही कह रहे हैं कि बिस्मांगी वो मिश्रण होता है। तो हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरा निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ पर यह निष्कर्ष निकला कि बिस्मांगी ऐसे ठोस अथवा द्रव, ठोस का मतलब क्या है, ये है ठोस, ये ठोस का क्या है मिश्रण, ये भी ठोस है, ये भी क्या है ठोस, ये भी क्या है लोहे की छीलन क्या है ठोस। तो ये क्या है ठोस का मिश्रण। बिस्मांगी ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण हैं। ये है देखिए द्रव, अगर जल की बात करते तो ये है द्रव, तेल की बात करते तो ये है तेल, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये है ठोस, और ये क्या है वो, ये है मेरे पास ठोस रेत, और ये क्या है आपका द्रव। ठीक, जल क्या है हमारा द्रव। मैंने यहाँ पर द्रव और ठोस को लिया, फिर भी मुझे अलग अलग दिख रहे। मैंने द्रव और द्रव को लिया, फिर भी मुझे तेल और पानी में, फिर भी मैं दूर से अलग से पहचान सकता हूँ। ऊपर देखिए मिट्टी का तेल है, नीचे जल है, मैंने दूर से देखा। अब मैंने ठोस और ठोस को लिया, दोनों पाउडर को मिला दिया, मैं फिर भी कह सकता हूँ कि इसमें दो चीज़ मिली हुई है। तो ठोस और ठोस को मिला सकते हैं, फिर भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर मैंने द्रव, यहाँ पर द्रव और द्रव को लिया, फिर भी यहाँ पर पहचान हो रही है। मैंने यहाँ पर द्रव और ठोस को लिया, तो ये चीज़ क्या है मेरे पास जल, रेत क्या है ठोस। तो यहाँ पर क्या हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो यही देखो कहा गया, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है। इसे भी आप अलग देख सकते हैं, ये भी। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं इन्हें हम अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इनको अलग अलग देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ बिस्मांगी में कि बिस्मांगी में हम कोई भी अवयव है, हमने उस अवयव को मिला दिया है, तो हम यहाँ पर उसको अलग अलग देख सकते हैं। तो बिस्मांगी में हम अलग अलग देख सकते हैं, उसे हम आसानी से अलग अलग कर भी सकते हैं। लेकिन समांगी में कोई चीज़ है उसे हम अलग अलग नहीं देख सकते, वो एक ही समान वितरित है। उसे अलग करेंगे तो अलग करने में थोड़ा हमें वक्त लगेगा। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा समांगी और बिस्मांगी के बारे में कुछ
हमने समझा। अब हम थोड़ी एक एक्टिविटी और है, उस एक्टिविटी को और एक बार समझ लेते हैं। एक एक्टिविटी और हमारी एनसीईआरटी की दे रखी है। तो एक एक्टिविटी में यहाँ पर भी मैंने 4 ग्रुप बनाए। एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी, एक है ग्रुप सी और एक है ग्रुप डी। 4 ग्रुप बने हुए हैं मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ भी मैं वहाँ पर 4 ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ भी मुझे आखिर में 4 ग्रुप बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, यहाँ पर भी मेरे 4 ग्रुप बने हुए। तो यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पर भी मैं आसानी से ये बात कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मैंने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए। यहाँ पर मैंने इस वाले ग्रुप को मैंने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए हैं। यहाँ पर हमने क्या दिया है, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्या है, कुछ क्रिस्टल दिए। और इस वाले ग्रुप को मैंने क्या दिया, कॉपर सल्फेट का क्या, पिसा हुआ खूब बारीक चूर 1 चम्मच। यहाँ पर कुछ है थोड़े से, बस यहाँ पर 1 चम्मच है पूरी। ठीक, इस वाले को मैंने एक बीकर में पानी दिया, तो यहाँ पर मैंने इसे आटा दे दिया या चॉक पाउडर। ठीक, और इस वाले को मैंने क्या, इंक दे रखी है या दूध भी आप मान सकती है। ठीक, स्याही। यहाँ पर हमें स्याही दे रखी है मैंने वहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कुछ क्रिस्टल दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे रखा है और यहाँ पर चॉक पाउडर दे रखा है। अब हम सारी चीज़ को इसमें डाल करके मिलाएंगे। तो जब मैंने इसे मिलाया तो मुझे यहाँ पर ये क्या मिला, एक सॉल्यूशन। ये चीज़ मैंने मिलाई तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, एक विलयन मिला, विलयन। यहाँ भी हमने चीज़ मिला दी तो ये भी मुझे क्या, एक विलयन मिला। तो ये भी एक विलयन बना। तो ये क्या बना, विलयन। अब मैंने यहाँ पर चॉक पाउडर लिया, इस पानी में चॉक पाउडर को मैंने लिया। तो यहाँ पर चॉक पाउडर को अगर मैं यहाँ पर डालूँगा तो मैंने इस बीकर में चॉक पाउडर को डाला है। डालने के बाद मैंने उसे रख दिया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चॉक का है वो नीचे हो गया और पानी ऊपर आ गया। यानी चॉक क्या है, आपकी एक तरह की मिट्टी है पूरी। चॉक क्या है, वो आपकी क्या है, एक पूरी मिट्टी है। तो यहाँ पर देखिए चॉक क्या है, आपकी पूरी एक मिट्टी है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है, एक निलंबन मिल गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, ये चीज़ नीचे बैठ गई, ये चीज़ नीचे बैठ गई और पानी मेरे पास अलग हो गया। तो यहाँ पर सस्पेंशन अलग अलग हो गया दोनों जगह पर। अब यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे कॉलॉइड्स मिला। यानी कि कॉलॉइड्स क्या होता है, अभी हम इस कॉलॉइड्स को, यहाँ पर मुझे कॉलॉइड्स वो मिला है। अगर मैं इसके पार्टिकल्स की बात करता हूँ, यहाँ पर पार्टिकल्स की बात करता हूँ इस विलयन में, तो यहाँ पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत छोटे, कण बहुत छोटे। यानी कि यहाँ पर कण क्या हैं, बहुत छोटे। और यहाँ पर कण क्या हैं, बहुत बड़े। इतने बड़े हैं कि हम आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर कण क्या हैं, यहाँ पर कण इसके बीच वाले कण हैं। जैसे कोई प्रकाश होता है, प्रकाश जो आता है, प्रकाश को हम गौर से देखते हैं, उसमें बहुत सारे कण दिखाई दें। अगर घर में देखेंगे तो अगर हमें किसी रोशनदान से अगर प्रकाश आ रहा है तो उसमें बहुत सारे में छोटे छोटे कण दिखते हैं। तो इस प्रकार का गाय, इसके कण ऐसे हैं, इससे तो निलंबन से छोटे हैं और इस विलयन से बड़े हैं। इसके बीच वाली जो स्थिति होती है उसी को हम कॉलॉइड्स कहते हैं। आगे आएगा मैं कॉलॉइड्स को अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर केवल आप इतना समझ लीजिए कि जब भी कभी हम दूध की बात करते हैं या कोई इस प्रकार का पाउडर है, उसे हम कॉलॉइड की श्रेणी में रखते हैं। तो इसके पार्टिकल्स इतने बड़े, इस पार्टिकल्स को हम देखें तो ये पार्टिकल्स इतने इन वाले कणों से, निलंबन वाले कणों से छोटे हैं और इनसे बड़े हैं। तो इस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं इसमें ऐसे। अब हम थोड़ी ये बात समझते हैं यहाँ पर मिश्रण। अगर मैं बात करता हूं मिश्रण के गुण की, ये सारी चीज क्या है मेरे पास, एक मिश्रण है। अगर मैं मिश्रण बताऊं तो मिश्रण के घटक यानी कि अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं तो
मिश्रण के घटक जो अवयव वो किसी भी, यहाँ पर मैं मिश्रण को देखता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई, इसका कोई अनुपात फिक्स नहीं है। मिर्च का अपने हिसाब से डाल दी टेस्ट के अनुसार, नमक वही टेस्ट के अनुसार, तो यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई कम है, कोई किस, यहाँ पर किसी भी के अनुपात में क्या है, किसी भी अनुपात में मिले, उसका कोई अनुपात फिक्स नहीं है। तो मिश्रण आप चाय ले लो या नमक लो, तो किसी भी जगह पर हमने क्या किया है, उसके अनुपात को फिक्स नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण में किसी का भी अनुपात क्या होता है, फिक्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं मिश्रण के घटकों की, तो मिश्रण के घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। अगर मैं ये सब्जी है, इस सब्जी को मैं खाता हूँ, तो इसमें मान लीजिए मैंने 4 चीज़ें ही डाली हैं। मैंने केवल नमक डाला है, मैंने केवल प्याज डाला है और केवल हरी मिर्च डाली है और मैंने केवल आलू है। अगर मैंने 4 चीज़ें, तो मुझे 4 ही चीज़ का स्वाद लगेगा। अब मैंने यहाँ पर नींबू भी डाल दिया तो मुझे नींबू का भी स्वाद मिलेगा। उसके अलावा मैंने इसमें मसाले अच्छे डाले तो मुझे उस सब्जी मसाले का भी स्वाद मिलेगा। यानी कि जो जो चीज़ मैंने अवयव डाला है उसके गुण मुझे खाऊंगा तो मुझे उसके गुण दिखाई देंगे, उसके गुण विद्यमान हैं, वहाँ पर होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम चाय पीते हैं, अगर चाय के अंदर मैंने सामान्य रूप से केवल चीनी डाली है और दूध डाला है और चाय की पत्ती सिंपल बनाई है तो उसका सिंपल स्वाद आएगा। अगर मैं उसके अंदर लौंग डाल देता हूँ मुझे लौंग का स्वाद मिलेगा। अगर मैं उसके अंदर इलायची डाल देता हूँ कूट कर तो मुझे इलायची का स्वाद मिलेगा। अगर मैं वहाँ पर अदरक डाल देता हूँ तो मुझे अदरक का भी स्वाद मिलेगा। यानी कि यही बात इसमें कही गई है कि मिश्रण के घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो सबके गुण हैं। यहाँ पर सब्जी खाएंगे तो उसका गुण मिलेगा, मुझे हरी मिर्च का गुण अलग मिला है, लाल मिर्च का अलग मिला है, लौंग का अलग मिला है, प्याज का अलग मिल रहा है और यहाँ पर जो भी आलू बैंगन टमाटर जो भी कुछ डाला है सबको आपको क्या अलग अलग मिला है। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ये मिश्रण मैंने आप बना दिया। अब मैं इस मिश्रण को आसानी से अलग भी कर सकता हूँ। ठीक, ये देखिए पानी पानी, ये मिट्टी मिट्टी है, पानी पानी जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो हम मिश्रण को अलग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरे पास बर्तन है, इसमें है पानी और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अगर मैंने नमक डाल दिया है तो अगर मैं इस पानी को गर्म करता जाऊंगा गर्म करता जाऊंगा गर्म करता जाऊंगा तो पानी धीमे धीमे क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा और यहाँ पर मुझे बाद में क्या, नमक मिल जाएगा। अगर कोई मिश्रण मैंने बना भी दिया है तो हम वहाँ पर यही बात करें, मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। यहाँ भी हम चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं तो वहाँ भी हम निकाल सकते। तो मिश्रण अगर कोई बना हुआ है तो मिश्रण से हम उसके घटकों को अलग भी कर सकते हैं। ये है मिश्रण के गुण। हम ये भी कह सकते हैं जैसे पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ वह होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से बना होता है। पदार्थ कोई तत्व या यौगिक हो सकता है। तो पदार्थ देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सोना की, ये है सोना। अगर मैं बात सोने की करता हूँ तो ये किसका है, सोने के कण हैं। ये क्या है, सोने के कण, सोने के पार्टिकल्स। तो शुद्ध सोना क्या है, शुद्ध सोना वो है जो शुद्ध, इसमें क्या है, एक ही प्रकार के क्या है, यहाँ पर एक ही प्रकार के तत्व हैं। सोना ही सोना तत्व है। अगर यौगिक की बात करता हूँ तो मान लीजिए मेरे पास 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इनसे मिलकर के क्या बना, H2O। ये क्या बना आपका, जल। अगर मैं जल की बात करता हूँ तो इसमें जल के अणु हैं, तो सारे अणु किससे, H2O से बन के। तो सारे किससे बने हैं, H2O से। तो हम ये कह सकते हैं जल क्या है, जल वो होता है जिसके सारे अणु H2O से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो जल के पार्टिकल्स क्या हैं, वो H2O से मिलकर के बने हुए हैं। तो सारे पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर, H2O यानी कि जल से मिलकर के बने होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, ये चीज़ क्या है आपकी पदार्थ।
अब मैं बात करता हूँ समांगी और विषमांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण इसे मैं पढ़ा चुका हूँ। इनके अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। ये मैंने एक सॉल्यूशंस है, मैंने यहाँ पर क्या है, नमक है, ये है पानी। अगर मैं इसमें मिला दूँगा तो ये मेरे पास जो विलयन बन जाएगा, ये विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसे आसानी से नहीं देख सकता हूँ। इनके अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। यहाँ कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं है। यहाँ पर कोई सीमा, जैसे यहाँ पर यह सीमा दिख रही है पृथक्करण की, यहाँ पर इस प्रकार की कोई सीमाएं नहीं है। यहाँ एक समान संगठन होता है, यानी कि हम ये पानी है तो इस पानी में सारी जगह पर, यहाँ वहाँ हर जगह पर, मालूम है क्या है इसमें, हर जगह पर जो हमारे नमक हैं, नमक के कण क्या समान रूप से वितरित हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं नमक के कण समान रूप से वितरित हैं, समान रूप से वितरित है। यहाँ पर नमक के कण समान रूप से वितरित हैं, यानी कि अगर इसका मैं सॉल्यूशन लेता हूँ तो यहाँ पर समान रूप से वितरित है। चीनी लो, चीनी बन जाएगा। अगर इनके अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है, देखो ये मैंने कोई चीज़ मिलाने के बाद मैंने 1 घंटे बाद देखा, 1 घंटे बाद जब देखा तो देखिए ये अलग अलग दिख रहा है। ये आपका पानी है तो ये आपकी क्या है, मिट्टी। क्या है, मिट्टी। यहाँ तो अलग अलग, यहाँ स्पष्ट पृथक्करण की सीमाएं होती हैं। ये देखिए स्पष्ट सीमा है, ये ऊपर जल है और नीचे क्या है, मिट्टी। यहाँ दोनों की स्पष्ट सीमाएं, लेकिन यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। यहाँ एक समान संगठन नहीं है, पानी अलग है, ये अलग है, एक समान रूप से वितरित नहीं है। यहाँ सारी चीज़ वितरित है, यहाँ पानी पानी है ऊपर, मिट्टी नीचे। तो ये क्या है, जैसे हम ऑयल या जल का मिश्रण बना सकते हैं। मैंने एक में लिया यहाँ पर पानी और पानी में ऊपर से क्या डाल दिया मैंने, तेल। तो यहाँ पर मैं देखूँगा क्या, यहाँ पानी नीचे है और तेल मेरे पास ऊपर है, पानी नीचे है और तेल मेरे पास ऊपर है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण में। तो यहाँ पर समांगी और विषमांगी मिश्रण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कि हमारे NCERT में दे रखा है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा हिंदी मीडियम का लेक्चर था ये मेरा। तो हमारी इसमें NCERT में जो है हमारा ये हिंदी मीडियम का लेक्चर था मेरा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए मेरा स्टूडेंट था। ये मेरी ID है, यहाँ से मेरे चैनल को आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।